औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और सोल्यूशन CS201 की असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन। जी हाँ, CS201 की असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन जो कि ओपन हो चुकी है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 1 अगस्त है। टोटल इसके मार्क्स 20 हैं। तो आज हम देखेंगे इसका सोल्यूशन मुकम्मल डिटेल से। आपको एक लफ्ज़ समझाऊंगा, एक स्टेप समझाऊंगा भी कैसे होगा ये क्लासेस वगैरह सारा आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इसको वैसे पढ़ना है हैंडआउट से तो इसके हैंडआउट्स का लेक्चर नंबर 26 और 27 है। तो आप इधर से इसको थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल कंप्लीटली समझ आ जाएगा मेरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और न्यू जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आज तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, मेरा गला भी ख़राब है, तो इस वजह से अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो इसलिए सॉरी, माजरत खाऊँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि सोल्यूशन भी आया हुआ है और मेरा गला भी ख़राब है, तो बनाना तो है। सो गुजारा कीजिएगा जैसी भी आवाज़ है। तो चलिए, तो दूसरी बात ये कि वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह ये सोल्यूशन बन रहा है और किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी इंस्ट्रक्शन क्या है। भी हमने जो टूल यूज़ करना है वो है जी हमारा डेव C++। और इसको जो आपने कैसे ये डाउनलोड करना है, तो इसका जो मैंने वीडियो बना रखी है मुकम्मल लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री है डेव C++। तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुकम्मल ऑल लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह के साथ है। वैसे भी ये सॉफ्टवेयर फ्री है। उसके अलावा जो मैथ टाइप है वो भी मैंने लाइफ टाइम फ्री के लिए उसके भी मैंने डाली हुई है वीडियो। मुकम्मल सॉफ्टवेयर है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इसके बाद चलते हैं जी इसके ऑब्जेक्ट की तरफ। इसमें ऑब्जेक्टिव कौन से है जिसको हमने रीड करना है वो है जी हमें हमारे इन कंसेप्ट के बारे में मुकम्मल हमें यानी कि नॉलेज होना चाहिए, मुकम्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लास एंड इट्स स्ट्रक्चर, क्लासेस जो एंड स्ट्रक्चर जो मैंने कहा है अभी 2627 लेक्चर के हैं। उसके बाद डाटा मेंबर्स, डाटा फंक्शन, तो ये भी आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद है जी कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, तो ये भी इंशाल्लाह हमें इसमें डिस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, इसके अलावा जो हमने फाइल सबमिट करानी है वो .cpp यानी कि डेव C++ की फ़ाइल हमने सबमिट करानी है। और असाइनमेंट सबमिट इन अदर फॉर्मेट, और दूसरे फॉर्मेट जो भी होगी उसके 0 मार्क्स लगेंगे, ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है। तो इसके अलावा जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो एक्सरे कंपनी है, उसमें आप एज ए C++ डेवलपर काम करते हैं और आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोग्राम का, वो आपने बनाना है। तो आप उसमें आपने क्या करना है फॉर ऑप्शन 1 ऑप्शन ये है कि द प्रोग्राम शुड सेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने रेडियस ऑफ द सर्कल हमने सेट किया होगा, उससे हमने कैलकुलेट करना है एरिया और सर्कमफ्रेंस एंड डिस्प्ले हमें डिस्प्ले करना है। और अगर फॉर ऑप्शन 2 दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हमने उसका जो विड्थ और हाइट दी गई होगी हमने सेट की करनी है उसमें, और उसमें जो हमें कैलकुलेट करना है वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है और इसे डिस्प्ले कराना है। इसके बाद ये हमारा ओपिनियन देन ऑप्शन देन द ट्रू वैन होता है तो डिस्प्ले हमने इनवैलिड आउटपुट कराना है। और उसके बाद अगर हम यस कराना चाहते हैं तो वाई यस वो करना है, वो हो गए जो उसके दिए हुए स्क्रीनशॉट उसके हिसाब से। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी टास्क योर फाइंड टू क्रिएट 3 सेपरेट क्लासेस। तो ये 3 नहीं है, सॉरी, ये इन्होंने 3 लिखा हुआ है। तो ये 2 क्लासेस हैं, एक सर्कल की है और एक रेक्टेंगल की है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अगर आप लास्ट तक देखेंगे आपको एक एक लफ्ज़ सोल्यूशन इसकी समझ आएगी। तो आपने लास्ट तक देखना है ये मुकम्मल असाइनमेंट समझने के लिए। तो इतनी डिटेल से किसी की वीडियो नहीं है, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल से बनाऊंगा ताकि ये मुकम्मल आपको असाइनमेंट समझ आ जाए। तो चलिए जी, नीचे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं तो इसके हिसाब से हम करते हैं। ये नीचे वैल्यूज़ दी गई, ये एक अहम बात है। रेडियस की वैल्यू 5.6 है, लेंथ की जो है वो लेंथ, और इसे हाइट भी कह सकते हैं, आप हाइट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन होता है फिर हाइट और लेंथ अलग होनी थी। 5.0 और विड्थ होगी हमारी 4। अगर हम इसके अलावा कोई वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो हमें 0 मार्क्स दिए जाएंगे, हमारे मार्क्स डायरेक्ट होंगे कम आएंगे क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर नोट दिया हुआ है, ये देखें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ। ये हमारा पहला स्क्रीनशॉट है। इस तरह हमने ये चारों स्क्रीनशॉट जो हैं 5 इस तरह हमने अपनी आउटपुट पुट करानी है, ठीक है, डिस्प्ले करानी है। चलिए जी, चलते हैं फाइल की तरफ। देखें ये सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हैश इंक्लूड iostream.h हमने अपनी हेडर फाइल ऐड की यूजिंग नेम स्पेस std। और इसके अलावा हमने ये पाई की वैल्यू ऊपर हमने इसको हेडर फाइल बना के इसको कर दिया जी। ये हमने इसका हेडर फाइल बनाया, ये लेक्चर नंबर 23 आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका। इसको हमने पाई के साथ डिक्लेयर किया और इसकी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी। अब ये हम प्रोग्राम में किसी भी जगह जैसे ही हम पाई लिखेंगे तो हमारी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हमें बार बार ये नहीं लिखनी पड़ेगी। ये इसका एक फ़ायदा हेडर फाइल का ये हैश
हैश साइन से या शार्प साइन से पढ़ते हैं, इससे हमने इसको हेडर फाइल बना दिया। दूसरी बात है जी, पहले हमारी क्लास आ गई सर्कल की। पहले क्लास हमारी आ गई सर्कल की, तो सर्कल में आगे इसके जो आते हैं ये हमारा प्राइवेट और पब्लिक है। तो प्राइवेट करेंगे हम इसके रेडियस को, हमने इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर हम ना भी करें तो ये वैसे भी लिख दें तो चलेगा, लेकिन हम कहते हैं भी हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, मुकम्मल गाइडलाइन जो दी हुई है हैंडआउट्स में, तो उससे हमारा जो सोल्यूशन बेहतर आएगा, हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इस तरह पब्लिक आ गया, तो पब्लिक में हमें हमारी ये आ गई, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कराए हैं, सेट रेडियस कंप्यूटर एरिया CIRC। तो ये हमने दो फंक्शन किए हैं। इसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्टर है हमारा और आगे नीचे ये डिस्ट्रक्टर है। हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था सर्कल का, उसको मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो हमने डिस्ट्रक्टर से फ्री कर दी। ये भी हमारे हैंडआउट्स में है, तो ये हम इसको भी साथ लगाएंगे ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें हम। तो मुकम्मल SOPs को फॉलो करेंगे इसकी जो भी होगी। तो इसके बाद जी हम सर्कल, हमारी यहाँ पे जो क्लास है वो आ रही है, उसके बाद हमने क्लास में किया हमारा कंस्ट्रक्टर बन रहा है। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी, ऐसा फंक्शन जो जिसका नेम हम क्लास पे ही दें, क्लास का और हमारे फंक्शन का नेम सेम हो तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आप हैंडआउट से कर सकते हैं। इसको हमने कॉल किया, रेडियस को हमने 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। इसके बाद जी वर्ड सर्कल, ये हमारा जो रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया है, ये जो है डबल कॉलन वाला। तो ये बता रहा है जो हमारा सेट रेडियस वाला फंक्शन है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये सर्कल से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमें ये बता रहा है। तो इसके अलावा हम इसके नीचे रेडियस जो दिया हुआ है हमारी क्वेश्चन 5 में 5.6 मैंने अभी आपको दिखाया वो आ गया। इसके बाद हम करेंगे जी वॉइड सर्कल कंप्यूट, हम इसका जो कैलकुलेशन है वो करेंगे जी। यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारा आ गया फंक्शन, ये हमारी आ गई सर्कल क्लास, ये हमने अपने फंक्शन को इधर बताया कॉल्ड किया है। इसके अलावा हम इसको वैल्यूज़ दे रहे हैं रेडियस की। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये हमें बता रहा है भी जो सेट रेडियस है ये हमारा बिलोंग कर रहा है सर्कल से। ये पहले स्टेटमेंट है तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से करूँगा, आगे नेक्स्ट ये बार बार आए तो मैं नेक्स्ट फिर आपने याद रखना होगा आपको कैसे है। तो ये आपने याद रखना जो मैं आपको भी बातें बता रहा हूँ। तो मुझे जितना आता है इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, तो जो मुझे नहीं आता वो इंशाल्लाह आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो अगर कोई गलती कोताही हुई तो इंशाल्लाह आपने कमेंट में बताना है, तो मैं आपको कमेंट पिन कर दूँगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है मुकम्मल कि आपको करेक्ट सोल्यूशन दूँ। देखते हैं जी हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैलकुलेट का फार्मूला जो हमें दिया हुआ है, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है πr²। तो πr² हमने आर को हमने रेडियस इसको हमने दिया, इसकी जो भी इसको फंक्शन दिया हमने रेडियस का, रेडियस का हमने इसको वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इसका रेडियस स्टैटिक रेडियस, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर लगा दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर डिवीजन होता तो फिर वो अगर दो और साइन भी होते तो फिर ये ब्रैकेट का काम करनी थी, लेकिन अभी ये लगा दें तो ये बेस्ट अप्रोच है, प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो पाई स्टैटिक रेडियस इंटू रेडियस, ये हमारा फार्मूला लगे, इसका लग गया, ये सरकमफ्रेंस का लग गया 2πr। अब देखें यहाँ पे हम सिर्फ पाई लगा रहे हैं, तो हमारा जो ऊपर हमने हेडर फाइल डिक्लेयर की थी तो वो हमारी ऑटोमेटिकली पाई की वहाँ से वैल्यू उठा रहा है 3 जो भी 141546 जो भी ऊपर दी हुई है वो वहाँ से उठा रहा है। तो इसके बाद ये हमारे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम सर्कल, तो हमने इसको भी कर दिया जी डिस्ट्रक्ट कर दिया, इसका डिस्ट्रक्टर, इसकी जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो हमें वापस मिल गई है हीप में। तो चलिए जी अब नेक्स्ट क्लास हमारी रेक्टेंगल की आ गई है। तो हमारी पहले तकरीबन एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है जी प्राइवेट, इसमें भी हम उसी तरह वेरिएबल रखेंगे। तो उसके बाद हमने उसको वर्ड को हमने इसको फंक्शन डिक्लेयर कराए हैं, सेट लेंथ, सेट विड्थ और कंप्यूट, क्योंकि रेक्टेंगल में जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं वो लेंथ और विड्थ होती हैं। इसकी वैल्यूज़ पीछे दी हुई हैं क्वेश्चन फाइल में। तो इसी तरह हमारा ये कंस्ट्रक्टर आ गया और ये इसका डिस्ट्रक्टर आ गया टिल्ड साइन के साथ। अगर आप हैंडआउट रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी इसकी। तो ये रेक्टेंगल हमने एक फंक्शन लिया और ये बिलोंग कर रहा है हमारे रेक्टेंगल क्लास से। तो इसी तरह हम नीचे चलते हैं, इसकी लेंथ हमने इसको 0 इनिशियलाइज़ किया है, विड्थ को 0 इनिशियलाइज़ किया है। इसके बाद वर्ड रेक्टेंगल हमने इसको सेट लेंथ, हम लेंथ लिखेंगे इस तरह, फिर वर्ड रेक्टेंगल, इसके बाद सेट विड्थ आ जाएगी हमारी, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया भाई, ये बता रहा है भाई ये जो सेट विड्थ है ये बिलोंग कर रहा है रेक्टेंगल से। और इसकी जो वर्ड है ये 0 रिटर्न, इसके कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कैलकुलेशन हमारी आगे आ गई, लेंथ स्टैटिक विड्थ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। लेंथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो ये हमारा आ गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हम इधर लिख देंगे ताकि हमारी मेमोरी ज़ाया ना हो। तो इसके बाद ये हमारा मेन आ गया फंक्शन। ये हमने ऊपर जितना भी काम किया ये हम कर रहे थे अपने क्लासेस में। अब जो मेन हमारा फंक्शन, जो मेन का फंक्शन है वो यहाँ से शुरू है। ये इसकी खूबी है, इसकी अच्छी बात है कि अब जो भी हम मेन में लिखें वो बिल्कुल शॉर्ट प्रोग्राम लिखेंगे। हमने जो भी काम करना था वो ऊपर हम कर चुके हैं। हमने इधर बस सिर्फ कॉल करनी है, अपनी जो क्लासेस हैं उनको लेके आना है, वो हमारी वैल्यूज़ इधर आ जाएगी। तो इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने लूप के लिए, जो हमने ऑप्शन देने हैं 1 2। तो हम एंट्री करेंगे 1 की। तो इसके लिए हम एंट्री 1 किया है हमने, तो इसके आगे दो ऑप्शन होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रिंग ऑप्शन और स्ट्रिंग चूज़। तो स्ट्रिंग ऑप्शन, तो ये हमारा वाइल एंट्री आ गया। एंट्री हमने इंट ये डिक्लेयर किया, वाइल एंट्री हमारी ये वैल्यूज़ जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो आगे ऑप्शन अगर 1 होगा तो ये हमारी वैल्यूज़ पुट आए, और ऑप्शन 2 होगा तो ये वैल्यूज़ आए। तो एंट्री हमारी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमने इसको अगर 1 ना भी करें तो आई थिंक सही होगा। तो आगे ये देखें, ये हमने हमारा पहला स्क्रीनशॉट, ये इतनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये हमारे पहले स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें जी, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसके बाद ऑप्शन 1 ये वाला इस तरह। ये हमें बता रहा है भाई ऑप्शन 1 फॉर कम्यूटिंग एरिया एंड सरकमफ्रेंस, और ऑप्शन 2 होगा कम्यूटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और सेलेक्ट योर डिज़ायर ऑप्शन फ्रॉम 1 to 2। आपने 1 से 2 तक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 1 से 2 नहीं करेंगे तो हमारा इनवैलिड की स्टेटमेंट आएगी, वो भी हम नीचे लिखेंगे। तो इफ़ ऑप्शन इज़ 1, अब हम इफ़ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इफ़ ऑप्शन इक्वल टू 1 तो सर्कल और एम सर्कल, ये हमने इसको कॉल किया अपनी क्लास को। एम सर्कल अगर हम इधर वाई कर दे, जे कर दे, कुछ भी कर दे, फिर इनके साथ भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर्कल एम सर्कल से हम इसको कॉल करेंगे सेट रेडियस। तो इसी तरह हमारा कंप्यूट एरिया किर्क, हमारा सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो इसके बाद डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, अगर आप अदर कैलकुलेशन करना चाहें यस, तो फिर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये लिखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका जो फिर कंट्रोल है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा एंट्री पे, एंट्री पे नहीं, ये इफ़ पे आ जाएगा। इफ़ से फिर 1, अगर फिर आप करना चाहेंगे फिर वाई फिर 1, अगर फिर करना है फिर वाई फिर 2 कर सकते हैं। नीचे अभी 2 का नहीं आया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी इस तरह पे ये चलती रहेगी, ये हमारा लूप चल गया एक। तो इसके बाद हमारी एल्स स्टेटमेंट ये ख़त्म हो गया, ब्रेक आ गई, हमारा कंटिन्यू की ब्रेक आ गई। इसके बाद हम करेंगे एल्स इफ, अगर 1 नहीं होता तो ऑप्शन 2 आए, हमने इसका रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना है। एंड रेक्टेंगल सेट लेंथ वाली हमारी वैल्यू इधर आएगी, इधर सेट विड्थ वाली आएगी, इधर कंप्यूट एरिया। तो इस तरह हमारा डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, ये हमारी वैल्यूज़ इधर आ रही हैं, ये हमारी मेमोरी एलोकेट होती है, तो फिर पीछे से वैल्यूज़ डायरेक्ट इसमें आ जाती है। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, आप अदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे ऊपर था यस फॉर वाई, या वाई ज़ाहिर करेगा यस को और एन रिप्रेजेंट करेगा नो को। यस करना चाहे तो ये इसकी 2 अप्रोचेज है, एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दोनों लिख दिए गए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो प्रोग्रामर को, यूज़र को। तो इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यस करेंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा कंट्रोल उसका 1 पे, 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे चला जाएगा डायरेक्ट ऊपर। तो इस तरह फिर ब्रेक आ गई इसकी। फिर एल्स इनवैलिड स्टेटमेंट, अगर आप मिसाल के तौर पर 1 और 2 इधर है, तो अगर आप 3 इंटर करेंगे तो इनवैलिड ऑप्शन आएगा, इनवैलिड की स्टेटमेंट। तो इधर हमारा प्रोग्राम होता है एंड। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। F11 करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें जी, हम आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट मैच करके सारे। ये देखिए जी, हमारा जो क्वेश्चन फाइल में दिया हुआ है पहला स्क्रीनशॉट, ये हमारे आउटपुट के पहले स्क्रीनशॉट से हो गया मैच। तो इस तरह हम अब इधर एंट्री करते हैं 1 की। हम जैसे 1 प्रेस करके इंटर करेंगे, हमारी जो वैल्यूज़ हैं एरिया ऑफ सर्कल वो भी आ गया। नीचे सेकंड स्क्रीनशॉट पे चलते हैं हम, क्या ये हमारा सेम आया? यस। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ। देखें सेलेक्ट योर डिज़ायर ऑप्शन 1 2, यहाँ से पेज चालू हो रहा है ये 98.520। तो इस तरह ये हमारी कैलकुलेशन हो रही है हमारी यहाँ पे, और 35 इस तरह ये इसका भी आ गया। तो डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, अदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं यस फॉर वाई, एंड इंडिकेट करेगा नो को नहीं। अगर हम अब वाई प्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं 2 भी करूँ, तो मैं करूँगा जी वाई, मर्जी एक स्मॉल वाई करो कैपिटल वाई करो, क्योंकि हमने पीछे इंस्ट्रक्शन दिया अभी कैपिटल वाई भी हो सकता है स्मॉल वाई भी हो सकता है। इसको मैं कहता हूँ एंटर। तो ये पूछ रहा है अभी, फिर वही आ गया यहाँ से ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं 1 या 2। अब मैं 2 करूँगा, पहले मैंने 1 करके दिखा दिया आपको, मैं 2 करके दिखाऊंगा। ये देखें जी, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 आ गया। अब हम इससे स्क्रीनशॉट अपना मैच करेंगे। देखें जी 20 आ गया, सही हो गया। तो इसके बाद हमारा आ रहा है जी, हम अब फिर जी हमसे पूछते पाए यस और नो। मैं कहता हूँ जी यस। हम तीसरी कमांड भी देख लेते हैं, इन वाली भी चेक कर लेते हैं। अब मैं देखता हूँ ये 3, तो ये जी हमारा आ गया
ये देखिए जी मैंने 3 दिया है। इनवैलिड ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 to 2 साइंटिफिक, ऑप्शन 1 to 2 यार अभी 1 से 2 कोई भी सिलेक्ट करें, मैं 1 करके इसको करूँ और अब मैं कर देता हूँ नो। अब मैं एग्जिट हो जाऊँगा प्रोग्राम से, ठीक है जी। एंटर करते हैं अब, ये देखें जी जैसे हमने एन किया है ये प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 186.1 सेकेंड्स, वैल्यू 0। नेक्स्ट करेंगे तो ये जी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जो आपको समझ नहीं आई मुझे कमेंट करेंगे। मेरी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है, गला ख़राब है मेरा, तो अगर कोई समझ ना आई तो माजरत, मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूँगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।